अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर की हजूरी में हम रहें। होने दे आज की आराधना के द्वारा केवल और केवल परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस, ब्लेस्ड बी योर होली नेम। मिलकर हम गीत गाएं, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती और आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। जय जय प्रभु, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती और आकाश, आया मसीह जगत, पापों को करने नाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। दूर की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, डोलो अब तुम अपने हृदय, उसमें रहे नादान। दूर की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, डोलो अब तुम अपने हृदय, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती और आकाश, आया मसीह जगत, पापों को करने नाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने। वापस आता मेरा प्रभु जी, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती और आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश, आया मसीह जगत में, पापों को कर देना। हरदम होंगे साथ यीशु की, खुशी व शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु की, खुशी व शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की,
प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, हे धरती और आकाश, आया मसीह जगत, पापों को करने आया मसीह जगत में, पापों को करने। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, हे धरती और आकाश, आया मसीह जगत, पापों को करने नाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने 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 आकाश और आकाश मंडल परमेश्वर की आराधना करते हैं। भजनकार इसलिए कहते हैं जितने लोगों के अंदर श्वास है वो परमेश्वर की आराधना करें। Let everything that has breath praise the Lord। आज सुबह के समय परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। जीवन में जो भी संघर्ष से होकर हम गुजर रहे हैं, हम ये जान ले कि परमेश्वर हमारे साथ है। बीमारियां, दुख, मुसीबत, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। के बीच पे तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। मगर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान,
पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। जीवन में जो लहरें हमारी उठ के आती हैं, परमेश्वर के कदमों के निशानों को हम देखते हैं। वो वायदा परमेश्वर का, इस संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। वो परमेश्वर का जो आश्वासन हमारे साथ है, वही हमारे लिए काफी है। That is enough for us. The promises of God that I will never leave you, that I will never forsake you, that I am with you till the end of the world. That's all we need. केवल उसकी जरूरत है हमें। जीवनों में जब संघर्ष मुश्किलें आती है, धैर्य रखकर ये जाने की परमेश्वर हमारे साथ है। Be confident in the Lord and know that He is God. He is in control of our lives. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। विश्वास के साथ गाएं। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों। See the hand of the Lord in all your struggles. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। ओ, ओ, Lord, we worship. जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद हम दे सकें। All the moment that we have on the face of this earth, may we be able to give Him praise, give Him praise, give Him praise. And that's what the psalmist says. Let everything that has breath praise the Lord. Keep praising Him as long as we live. Keep praising Him. जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, उनके उपकारों को याद करें। Oh, we worship you, Lord. We worship you. कुछ क्षण हम ले परमेश्वर के उन उपकारों को याद करें।
think about God's goodness, हम वास्तविकता से कह सकते हैं कि हर श्वास जो मैं लेता हूँ ये परमेश्वर के उपकार के कारण है. We can say it with confidence that every breath that I take, if that breath level comes to just, it lowers down. It lowers down. How much we have to praise Him, how much we have to thank Him. कितना ज़्यादा परमेश्वर की स्तुति हमें करना चाहिए उनके उपकारों को याद कर कर. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ. मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान. तेरा प्यार, तेरा प्यार. मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार. क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. ओ जय जयकार, ओ जय जयकार. तूने मेरे लिए अपनी रूह से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया. अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की. अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की. क्यों ना बोलूं ओ तेरी जय जयकार. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ था. जय जयकार, जय जयकार. ओ जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान. मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान. तेरा प्यार. प्यार है महान, तेरा प्यार. परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर धन्यवाद दें. मैं जो पहले मुर्दा ओ तूने डाली मुझ में जान. क्यों ना बोलूं बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार.
जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार परमेश्वर को, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए ओ जय जयकार यीशु को, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Everything that has been praised the Lord, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु की जय, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए ओ तेरे उपकार को याद कर हम गाते, जय जयकार, जय जयकार। क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तूने क्या कुछ ना किया। And that's why I sing God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. My God, He's so good. He's so good to me. प्रभु जी गीतकार के साथ मिलकर हम कहते हैं, हम गाते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। हम अंगीकार करते हैं प्रभु जी, जब जीवन में तूफानों जैसे लहरें जब हमारे जीवन में उठ खड़ी होती हैं, हम शांत रहकर ये जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे संग हैं। प्रभु जी बढ़ती हुई तूफान में आपके कदमों के निशानों को हम देखते हैं प्रभु। आपके हाथों में, आपके हथेली में आप हमें उठाकर प्रभु जी सुरक्षित आप हमें रखते हैं। आपके सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। You take us on the palm of your hands, O God, and protect us. We are thankful for your protection, O God. Each and every step that we take, if we don't have your grace, O God, we know it's so difficult. हर कदम जो हम इस संसार में लेते हैं प्रभु, यदि आपके अनुग्रह हमारे साथ ना हो, जीवन मुश्किल हो जाती है। परंतु आपके उस धैर्य के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो इन संघर्षों के बीच में भी हमें ढाढ़स दिलाता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि माता अपने बच्चों को भूल जाए तो भी मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। प्रभु जी उन सांत्वना के वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है आपके पवित्र आत्मा आपके वचनों की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करें जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं। In our times of discouragement, in our times of hopelessness, oh God, we pray that your Holy Spirit would lead us to those words that would encourage us, oh God, that would work as an anchor in our souls, oh God. प्रभु जी आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपकी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं प्रभु, आपके वचन को हम सुनना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है आपके दास को आप इस्तेमाल करें ताकि आपका वचन हमारे हृदयों में हम रख पाएं और आपके विरोध हम पाप ना कर पाएं। प्रभु हम सबको मदद करें। पूरी आदर और पूर्ण महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं,
आमीन। कृपया सब बैठें। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और ये समय, आज का समय, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में एक अच्छा समय महसूस कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका हम सबके जीवन में एक बार फिर दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठ सकें। चाहे हम चर्च में हैं चाहे नहीं हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाएँ और हम परमेश्वर को महिमा दे पाएँ। हम जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खुदा का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर हुआ है, इसके लिए हम परमेश्वर का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके सामने हैं, आपके चरणों में हैं। प्रभु जी, आपसे हमने आपकी स्तुति करी है, हमने गीत गाए हैं परमेश्वर, और प्रभु जी हमने अंगीकार किया है कि आप ही हमारी चट्टान हैं और परमेश्वर आप हमारे लिए भले हैं। प्रभु जी, हमारी विनती है आपके सामने, जब परमेश्वर हम आपके चरणों में और थोड़ी देर बैठे हैं, परमेश्वर आप हमसे बातचीत करिए और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से होने के लिए आप हमारी सहायता मदद करिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यू नो, आई लव स्टोरीज। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं। आई लव टू लिसन। मुझे अच्छा लगता है कि कोई कहानी सुनाए, और पढ़ता भी हूँ मैं कभी कभी कहानियाँ। पढ़ने का मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट देन अच्छा लगता है जब मैं सुनूँ किसी कहानी को, या फिर कोई प्रॉब्ली मूवी देखूँ। आपको अच्छी लगती हैं? आई एम श्योर कि आप कुछ लोग कहेंगे कि हाँ जी हमें अच्छी लगती हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कोई कहानी देखना शुरू कर दूँ या फिर सुनना शुरू करूँ, मैं उसके अंत को जानना चाहता हूँ। आई वांट टू नो दी एंडिंग ऑफ दैट स्टोरी, कि एक्चुअली हुआ क्या उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कभी कभार कोई अच्छी मूवी आ रही है, अगर कोई अच्छी वेब सीरीज आ रही है, मेरी कोशिश होती है कि एक वन शॉट में उसको ख़त्म करें और जानें कि उसका कंक्लूजन क्या था। एंड मैं समझता हूँ कि हम सब ऐसे समय से बड़े हुए हैं जब हमने कहानियाँ सुनी हैं। हमारे प्रॉबेबली नाना नानी या फिर हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी, वो हमें ज़रूर से कहानियाँ सुनाते होंगे। आपने ज़रूर से कहानियाँ सुनी होंगी। मेरी बेटी रबानी आ जाती है रोज़ रात के टाइम में, मुझे कहेगी पापा कैन यू टेल मी अ स्टोरी, एंड आई एम वेरी पुअर। मैं स्टोरी सुनाने में मैं अच्छा नहीं हूँ। एंड फिर मैं उसको कोई कहानी ऐसे ही सुनाना शुरू करता हूँ, और इंटरेस्टिंगली कहानी उसको सुनाते सुनाते मैं खुद सो जाता हूँ। तो ये प्रॉब्ली वीकनेस है, बट देन हमें सबको स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं। आपने जब आप छोटे होते होंगे, यंग होते होंगे, आपने कुछ फेरी टेल्स स्टोरीज़ ज़रूर से पढ़ी होंगी। मुझे पता नहीं फेरी टेल को हिंदी में क्या कहेंगे। फेरी टेल स्टोरीज़ हैं जिसमें कहानियाँ बताई जाती हैं, और हम सब की ऐसी डिज़ायर होती है। एक स्टोरी है, उसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। इस स्टोरी में अगर आपने पढ़ा है, आपको पता है कि व्हाट हैपन्स इज, एक बीस्ट है एंड देन देयर इज दिस गर्ल, और ये बीस्ट को क्या करती है, किस करती हैं, एंड देन दैट बीस्ट बिकम्स अ यंग मैन, अ हैंडसम मैन, और story goes on. And then there is another story, it's called as sleeping beauty. एक लड़की है जिसको let's say कि कर्स किया गया है कि वो कभी भी उठेगी नहीं जब तक कि she will not find the true love. And then we know in the story that there was this man who comes and he loves her, and she becomes okay. वो सबसे अच्छी हो जाती है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल, have you been kissed by the gospel? क्या सुसमाचार ने, परमेश्वर के सुसमाचार ने आपको चूमा है? और लेट्स से क्या आपने, दूसरे तरीके से अगर मैं कहूँ, क्या आपने सुसमाचार के स्पर्श को अपने जीवन में महसूस किया है? आई एम श्योर कि मैं समझता हूँ कि आप सब जानते हैं सुसमाचार क्या है, शुभ समाचार क्या है, खुशखबरी क्या है। क्या आप उसके द्वारा चूमे गए हैं? और मे बी क्या आपने खुशखबरी का, सुसमाचार का अपने जीवन में स्पर्श महसूस किया है, नहीं किया है? ये हमें जानना है। आज मैं नए नियम में से आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको हम शायद कह सकते हैं ही इज़ द किसर। वो ऐसा व्यक्ति है जो ही इज़ द किसर। ऐसा नहीं सोचिए मैं यहूदा इस्करियोती के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि हम जानते हैं कि ही वॉज द किसर, उसने किस किया, बट देयर इज़ समवन एल्स। यू नो, जो ग्रीक वर्ड है, ओके,
ग्रीक वर्ड जो किस है, उसका जो तजुर्मा आता है, जो मेन उसका वर्ड आता है फिलेमा। फिलेमा करके एक ग्रीक शब्द है। तो आप उससे गेस कर सकते हो कि मैं कौन से व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। एनी गेसेस? में से फिलेमोन। प्लीज़ मेरे साथ निकालिए फिलेमोन की पत्री। अगर आपके पास बाइबल्स हैं, आप अपने घर पे हैं, जहाँ कहीं भी हैं आप, फिलेमोन की पत्री नए नियम में ये तीतुस के बाद आती है। मैं चाहूँगा कि पास्टर ब्लेसन अगर हमारे बीच में इस पूरे पद्यांश को एक बार पढ़ दें। फिलेमोन की पत्री पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफ्फिया और हमारे साथी योदा अर्किपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु पर और सब पवित्र लोगों के साथ है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बात के ज्ञान के लिए प्रभावी हो, जो मसीह में हमारे पास है। 7वीं आयत। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूँ, और यह भी कि भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। 10वीं आयत। मैं अपने बच्चे ओनेसिमोस के लिए, जो मुझसे मेरे कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपनी ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में, जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा, कि तेरा ये उपकार दबाव से नहीं परंतु आनंद से हो। 15वीं आयत। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास के समान नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरे तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरे भी विशेष प्रिय हो। यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। 21वीं आयत। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रख कर तुझे लिखता हूँ, और ये जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा, और ये भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दिया जाऊंगा। 25 तक की पढ़िए। इपफ्रास, जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका, जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। 25वीं आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होती रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर फॉर रीडिंग दिस। ये हमने 25 आयतें पढ़ी हैं। 25 आयतों में हमने देखा, आपको पता है पौलुस ने 13 पत्रियां लिखी। पौलुस ने जब प्रभु के दास पौलुस ने उन्होंने 13 पत्रियां लिखी,
लेट्स से रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, ये 9 पत्रियाँ उन्होंने चर्च के नाम लिखी, चर्च के नाम पे लिखी हैं। इनको एक सेपरेट सेक्शन में ही रखा गया। और उसके बाद उन्होंने और पत्रियाँ लिखी, जैसे पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस और फिलेमोन। ये उन्होंने पर्सनल कुछ लोगों के लिए लिखी, कुछ लोगों के लिए लिखी। इसलिए ये इंडिविजुअल लेटर्स को हमने क्या किया गया, सबसे अलग कर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष इसके पीछे कारण है, जस्ट अ मैटर ऑफ साइज की वजह से बाइबल में उसको इस तरह से आया है। और ये जो फिलेमोन की पत्री है, ये सबसे छोटी पत्री है पौलुस की, 25 आयतें उन्होंने लिख करके फिलेमोन को वो इनकरेजमेंट देना चाहते हैं। ये एक ऐसी पत्री है जैसे एक लेटर हो, आपकी बाइबल में शायद एक पेज होगा, एक पोस्ट कार्ड की तरह ये पत्री है फिलेमोन के बारे में। आज मैं आपसे जब बात करता हूँ, मैं फिलेमोन के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे पास बाइबल में, बहुत कम हमें पता है फिलेमोन कौन है। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सुसमाचार से स्पर्श हो रखा है। He is a man who is kissed by the gospel। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सुसमाचार ने छू लिया है, and then he is there। जो फिलेमोन नाम है, एक बड़ा कॉमन नाम था उस टाइम में, बड़ा कॉमन नाम था बाइबल के टाइम्स में, जिसका मतलब होता है प्यार। जैसे कि आज हमारे पंजाब के सर्कल में देख लीजिए, हमारे पंजाबी बच्चों के नाम होते हैं लवप्रीत, लवदीप, ठीक है, लव करके प्रीत, प्रीति, वट एवर, ऐसे नाम हम लोग रखते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि क्या है, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, समथिंग लाइक दैट। और इस व्यक्ति का नाम इस तरह से आता है। इस पूरी पत्री में, फिलेमोन की पत्री आप सबने सुना, आप सबने पढ़ा अगर, तो इसमें 3 व्यक्तियों के बारे में बात होती है। पहले है पौलुस जो कि इस पत्री को लिखते हैं, दूसरा है फिलेमोन जिसको ये पत्री लिखी जाती है, और तीसरा जो मेन मुख्य व्यक्ति है वो है ओनेसिमुस नाम का एक लड़का है जिसके बारे में ये पत्री है। लेकिन ये तीनों व्यक्ति एक चीज़ के सराउंडिंग क्या कर रहे हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो है मसीह। एक चीज़ के इर्द गिर्द ये तीनों जनों का जो करैक्टर घूमता रहता है वो है गॉस्पल, प्रभु का सुसमाचार। एंड जब हम इसको थोड़ा डिटेल में इस पत्री को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, वर्स 2 में लिखा हुआ है, वर्स 2 में नाम दिए गए आफिया और आर्किपस, ये नाम दिए गए हों। ये भी 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं। शायद ऐसा माना जाता है जो आफिया हैं और मे बी ये जो फिलेमोन है उनकी पत्नी है, और ये जो आर्किपस है ये फिलेमोन के बेटे हैं, और इनके घर में क्या है, चर्च लगता है। जब हम बाइबल को इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, हमें महसूस होता है कि ये जो फिलेमोन था ये एक अमीर व्यक्ति था, ही वाज अ रिच पर्सन, एक अमीर व्यक्ति था, क्योंकि वर्स 2 में लिखा हुआ है कि जो कलीसिया आपके घर में मिलती है, और ये एक अमीर व्यक्ति था, और इसके पास स्लेव्स भी होते थे, नौकर भी ये रखते थे। आम लोग क्या हैं, हम लोग नौकरों को या फिर स्लेव्स को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गुलामों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट देन ये जो व्यक्ति है ये स्लेव्स को क्या करते थे, रखते थे। शायद इनके पास एक से ज़्यादा नौकर हों, एक से ज़्यादा स्लेव्स हों, लेकिन बाइबल या फिर एक ही हो। बाइबल में लिखा हुआ है कि ओनेसिमुस नाम का जो इनका दास था वो वहाँ से भाग गया था, और ऐसा बताया जाता है कि इसके घर में एक क्या लगती थी, कलीसिया लगती थी, कलीसिया इसके घर में लगती थी। और हम जान सकते हैं कि शायद इसका काफ़ी बड़ा घर हो। कलीसिया क्या है, कलीसिया हम लोग हैं, इट्स नॉट अ बिल्डिंग। जब हम कहते हैं ओके मैं आपको चर्च में मिलूंगा 5 बजे, मे बी समटाइम वी मीन ओके उस बिल्डिंग में हम मिलेंगे, पर नहीं, चर्च क्या है, चर्च परमेश्वर के लोग हैं। आज हम जूम के ज़रिए कुछ लोग हम यहाँ पे बैठ करके हम कलीसिया मिल करके क्या कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम हैं। और ऐसा भी माना जाता था कि शायद ये जो फिलेमोन है वो उस कलीसिया का पादरी है, इस कलीसिया का पादरी है जिस कलीसिया में ये रहते हैं। और अपोस्टल पॉल जो हैं, जो पौलुस हैं, वो फिलेमोन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत इनका प्यार है। प्रॉबेबली ऐसा माना जाता है कि फिलेमोन जो है पौलुस की सेवकाई के द्वारा क्या किए गए थे, बचाए गए थे। शायद पौलुस ने सुसमाचार सुनाया होगा और ये व्यक्ति क्या हो गए हैं, बच गए हैं। एंड फिलेमोन के बारे में हम ये जानते हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है वो है ओनेसिमुस के बारे में बाइबल में सिर्फ 2 ही बार मेंशन किया गया है, 2 ही बार इनके बारे में जिक्र आता है। एक तो आता है फिलेमोन की पत्री में और दूसरा आता है कुलुसियों की पत्री में। और यही इनके बारे में बताया जाता है कि फिलेमोन और ओनेसिमुस था।
और पौलुस के बारे में हमें जानकारी है कि पौलुस प्रभु के दास थे, अलग अलग जगहों पे जाकर के सेवकाई करते थे, और कई बार वो जेल में थे, और कई बार कहीं कहीं प्लेसेस में बैठ करके वो पत्री लिखते थे। और इस पत्री को जब हमने पढ़ा है, इस पत्री में हमने पाया कि पौलुस इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, ही इज इन द प्रिजन, वो जेल में हैं, और जेल में से बैठ करके ये क्या कर रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं। हालेलुया। ओके, मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझते हैं, सुन रहे हैं। फिलेमोन के पास नौकर होते थे, और ये उसका नौकर जिसका नाम है उनेसिमस, ये शायद भाग गया वहाँ से, भाग गया। एंड जब किसी को नौकर करके रख लिया जाता है, या फिर वो भाग नहीं सकते इतनी आसानी से। पहली बात तो आपको मैं बताऊँ, फर्स्ट सेंचुरी चर्च जो थी, जो जब बाइबल का समय था, जब नए नियम का समय था, उस समय नौकर रखना, गुलाम रखना, ये कॉमन सी बात थी, ये कॉमन सी बात थी। सब लोग क्या करते थे, अपने घरों में एक एक या फिर दो दो, जिनके पास पैसे अफोर्ड कर सकते थे, वो नौकर रखते थे। ये एक कॉमन सी बात होती थी। क्या किया जाता था कि लोग जाते थे, जा करके पैसे दे करके किसी नौकर को क्या करते थे, खरीद के लेके आते थे और ला करके उनको अपने पास रखते थे। अब मुझे दुख लगता है कई बार, आज भी मैं स्लेवरी को देखता हूँ। हमारे घर के आसपास एक है दुकान है, उसमें एक छोटा सा बच्चा है, आई थिंक 12-13 साल का लड़का है, उसको दुकान में उन्होंने रखा है। और जिस तरीके से उसके साथ ट्रीट करते हैं, कभी कभी मुझे देख के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसको शायद एक तरह से, हाँ, खाना पीना देते होंगे, बट देन जिस हिसाब से उसके साथ रवैया करते हैं, वो कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन इसके उनेसिमस के बारे में जब हम देखते हैं, उनेसिमस क्या था, एक गुलाम था। एंड क्या आप में और हम में से कोई गुलाम पैदा होना चाहता है? नो, हम कभी भी गुलाम करके पैदा नहीं होना चाहते हैं। क्या होता है जब मतलब कोई गुलाम होता है, तो हमेशा उनकी एक ही इच्छा रहती है कि यार कब मैं आज़ाद हो जाऊं। और मैं समझता हूँ कि इसने भी ऐसा ही महसूस किया होगा, उनेसिमस ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। हमारे पंजाब का ये कल्चर है ना, हमारे पंजाब के जो बच्चे हैं, हमें यहाँ पे अच्छा नहीं, तो यार है नहीं, कुछ भी नहीं रखे थे, ऐसे कुछ नहीं रखा, चलो कनाडा चलते हैं, या फिर किसी और जगह चलते हैं, बाहर चलते हैं, वहाँ जाके अच्छी लाइफ है, फ्रीडम चाहते हैं हम लोग। हाँ, फैमिलीज़ में लोग फ्रीडम चाहते हैं, कहते हैं घुट गए हैं हम लोग, एंड देन लोग फ्रीडम चाहते हैं। एंड देन मैं समझता हूँ कि उनेसिमस जब फिलेमोन के घर था, तो शायद ऐसा कोई कुछ महसूस कर रहा है, एंड देन ही रन्स अवे, भाग जाता है। भाग कहाँ जाता है? चला जाता है रोम। बाय द वे, कहाँ था ये? कोलोसे। अगर आप बाइबल मैप्स को देखते हैं, बाइबल मैप्स हैं आपके पास, अगर बाइबल से मैप कभी देखिए, कोलोसे नाम की जगह है एक, कोलोसे में ये रहते थे। कुलूसियों की, जैसे जो कुलूसियों की पत्री है ना, कुलूसियों की पत्री कोलोसे के लोगों के लिए वहाँ पे लिखी गई थी। कोलोसे में बहुत सारी चर्चेस हो सकती थी, और उसमें से एक चर्च जो थी, वे फिलेमोन के घर पे लगने वाली चर्च थी। उनेसिमस भाग जाता है, और भाग करके वेयर डज ही गोज इज, वो रोम में चला जाता है। शायद रोम में जब गया है, रोम में जाकर के उसको समझ में आया हुआ यार वहाँ में ज़्यादा अच्छा था, शायद वहाँ पे रोम में उसके पास ज़्यादा स्ट्रगल हो रहे हैं, वहाँ पे समझता उसको इस तरह से लग रहा होगा कि अच्छा था मैं वहीं पे अपने घर पे। किसी तरह से उनेसिमस को रोम में पता चलता है कि पौलुस भी यहाँ पे है। हु इज़ दिस पॉल? पौलुस भी प्रिजन में है। पॉल इस समय, जैसे हमने पत्री में पढ़ा, पॉल कहते हैं कि मैं जेल में से बैठ करके क्या कर रहा हूँ, इस पत्री को लिख रहा हूँ। उनेसिमस को पता चला होगा, ओके पौलुस भी यहाँ रोम में ही है, एंड उनेसिमस भी पौलुस को जानते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पौलुस फिलेमोन को बड़े अच्छे से जानने वाले इंसान थे, एंड अब ये उनेसिमस जो है, उनेसिमस भी पौलुस को अच्छी तरीके से जानने वाले थे। पौलुस उनेसिमस के लिए, पौलुस फिलेमोन के एक तरह से पादरी थे, और इनको भी पता था कि ये मेरे मालिक के क्या हैं, पादरी हैं। एंड देन ही गोज टू हिम। रोम में उनके साथ मुलाकात होती है। पौलुस के जब साथ वो मुलाकात होती है, पौलुस इस पत्री में कहते हैं ये मेरी कैद में मेरे से क्या हुआ है, पैदा हुआ। जब पौलुस के साथ फिलेमोन मिलता है, पौलुस अपनी सेवकाई को नहीं छोड़ते हैं, जो काम वो कर रहे हैं वो काम वो लगातार कर रहे हैं। जेल में भी बैठ करके उन्होंने क्या किया, इस बच्चे को बचा लिया, इसको सुसमाचार सुनाया, और इसको उन्होंने बचा लिया। वर्ष 10 में लिखा हुआ है इस तरह से, पौलुस कहते हैं कि ही हैज़ बिकम माई सन, माई स्पिरिचुअल सन, ये मेरे एक बेटे बन गए हैं। जब पॉल इस लेटर को लिख रहे हैं, एक्चुअली उनेसिमस पॉल के साथ कर क्या रहा होगा वहाँ पे जेल में, हमें नहीं पता कि कितने दिन वहाँ पे है, कुछ दिन वहाँ पे है। उनेसिमस की जॉब क्या थी, काम क्या था, नौकर था वो।
शायद हो सकता है कि जब पौलुस जेल में है तो वो उनकी सेवा वहाँ पे कर रहा होगा, शायद उसके कपड़े धो के दे रहा होगा, खाना खुना उसको बना के दे रहा होगा पॉल को, मे बी कुछ काम वो कर रहा होगा। कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसियों की या फिर किसी की गाय बैल हमारे घर में आ गई, गाय आ गई, और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए दूध मुहैया कर दिया है। नो वी डोंट सी दैट। अगर हमारे किसी पड़ोसियों की गाय आ जाएगी, वी वुड डेफिनेटली रिटर्न इट टू देम। सो पॉल को भी इसी तरह से महसूस हुआ होगा कि नहीं, ये नौकर किसका है, ये फिलेमोन का नौकर है, इसको उसके पास जाना जरूरी है। तो पॉल इस व्यक्ति को क्या करते हैं, विश्वासी बना देते हैं, प्रभु के पास लेके आ जाते हैं, एंड देन ही सेंड्स हिम बैक। यू नो, जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो हमें मतलबी नहीं बनने देता, वो हमें ऐसा विवश करता है कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वैसे ही हमें करनी है। आई थिंक पौलुस ने इस तरह से महसूस किया दैट ही सेंड्स हिम बैक। दोबारा से क्या करते हैं, वो वापस भेजते हैं। ये जो पत्री है, नाउ दिस एपिसल, फिलेमोन की जो पत्री है, ये एक ऐसी पत्री है, इट्स अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एक ऐसी पत्री है जिसमें रिकमेंडेशन दिया गया है कि जो पॉल लिख करके दे रहे हैं। आपको पता है रिकमेंडेशंस कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क लाते हैं हमारे जीवन में। मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे अगर काम कर रहा हूँ तो मेरे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया। आज अगर सेवकाई में हम किसी स्तर पे हैं, अगर हम सेवकाई अच्छे लेवल पे कर पा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि किसी ने हमें रिकमेंड किया कि हम उस सेवकाई में पहुँच सकें। एंड यू नो, रिकमेंडेशन शोज दैट यू केयर फॉर समवन व्हेन यू रिकमेंड समवन। अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, किसी की सिफारिश डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति की चिंता करते हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, रिकमेंडेशन लिख रहे हैं। ना पॉल, अपोस्टल पॉल क्या कर रहे हैं, इस नौकर के लिए, इस स्लेव के लिए एक खत लिख रहे हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? क्या ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि अपोस्टल पॉल क्या कर रहे हैं, इनके लिए, एक नौकर व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं। वर्स 19, एक बार हिंदी में 19 आयत को पढ़ दीजिए प्लीज। 19 आयत। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा। ओके, पौलुस क्या कहते हैं कि मैं पौलुस अपने हाथ से क्या कर रहा हूँ, लिखता हूँ। थोड़ी देर पहले अगर आपने इस पद्यांश को बड़े ध्यान से सुना था, पौलुस कहते हैं कि मैं बूढ़ा पौलुस हूँ। हालेलुया। मैं क्या हूँ, एक बूढ़ा पौलुस हूँ। हमें एज नहीं पता कि पॉल की कितनी एज है। मैं समझता हूँ कि वो 80 साल के नहीं है, लेकिन वो 60 साल के आसपास है जब हम उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं। पॉल कहते हैं मैं एक बुढ़ा इंसान हूँ। व्हाट डज एन ओल्ड मैन डू? एक बुजुर्ग इंसान क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं यार करना मेरे लिए ये काम, लेकिन पॉल कहते हैं मैंने खुद से क्या किया, इस पत्री को मैंने खुद से लिखा। दैट मच लव ही हैड फॉर ओनेसिमस। ओनेसिमस को इतना प्यार करने लगे थे। ये एक मामूली सा लड़का है, एक ओनेसिमस, बाय द वे उसके नाम का मतलब क्या होता है, यूजफुल। उसके नाम का मतलब होता है यूजफुल। नौकरों को नाम ऐसे ही दिए जाते थे कि हाँ जी, नौकरों से यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि हाँ ये यूजफुल होना चाहिए, इसलिए उसका नाम ही ओनेसिमस रखा हुआ था। पौलुस क्या कर रहे हैं, इस नौकर, इस छोटे व्यक्ति के लिए, इस कमज़ोर व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं, खुद से एक रिकमेंडेशन लेटर लिख रहे हैं। एंड देन मैं कहूँगा कि आजकल हमारे लिए टाइप करना बड़ा आसान है, उन दिनों में लिखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन पॉल ने क्या किया, समय निकाल करके इस लड़के के लिए एक लेटर लिखा। ओनेसिमस भाग गया था। हमें नहीं पता उसने कुछ चोरी करके भागा था कि नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि उसने कुछ फिलेमोन के घर से चोरी करके निकल गया था। हमें नहीं पता कि उसने चोरी करी थी कि नहीं करी थी, हम उस डिटेल में जाएंगे भी नहीं। लेकिन एक चीज़ बात जरूर है कि ओनेसिमस भाग जाता है वहाँ से। पौलुस कहते हैं वर्स 18 में, 18 आयत में कहते हैं, और फिलेमोन को कहते हैं, प्लीज रीड इट। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। तो मेरे नाम पे लिख ले। कहते हैं अगर उसने तेरा कोई नुकसान किया, ओनेसिमस ने कुछ नुकसान किया है, तो तू क्या कर, मेरे नाम पे लिख रहे। यू नो व्हाट गॉस्पेल डज, इट चेंजेस द वे वी लुक एट लाइफ। सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार क्या करता है, हमारे नज़रिए को बदल देता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को देखते हैं, या फिर हम दूसरों को किस तरह से देखते हैं। जब सुसमाचार हमें स्पर्श कर जाता है, तब हम नहीं कहते कि ओके ये मेरे पैसे हैं। जब सुसमाचार हमें स्पर्श कर जाता है, हम ये नहीं कहते, हम ऐसा नहीं कह सकते ओके मेरी सैलरी में से 10% मैंने प्रभु को दे दिया, बाकी सारा कुछ मेरा। नहीं।
सुसमाचार इस तरह से नहीं सिखाता हमें। सुसमाचार के लिए हमें ये चीज़ें किसने सिखा दी? मे बी हमने लोगों से इस तरह से सीख ली। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न। व्हाट हैपन्स जब एक व्यक्ति मसीह यीशु को जान जाता है, उसके साथ होता क्या है? जब वाकई प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श किसी को हो जाता है, उसके साथ होता क्या है? जब सुसमाचार एक व्यक्ति को गले लगा लेता है, उसके साथ होता क्या है? जब परमेश्वर पिता या फिर परमेश्वर हमें चुंबन देते हैं, परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, तो एक व्यक्ति के साथ होता क्या है? जब परमेश्वर का सुसमाचार हमें स्पर्श कर जाता है, हमारे साथ होता क्या है? ये इसकी कुछ ग्लिम्पसेस हैं, कुछ ग्लिम्पसेस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? झलकें, कुछ झलकें हैं जो फिलेमोन की पत्री में हमें दिखने को मिलती है। वो प्यार देखने को मिलता है। पॉल क्या कर रहे हैं? अभी वापस भेज रहे हैं। पॉल क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति को, इस ओनेसिमस नाम की व्यक्ति को वापस भेज रहे हैं कि जाओ, जाकर के फिलेमोन के पास जाओ, फिलेमोन के पास आप जाकर के रहो, फिलेमोन के साथ जाओ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट देन पौलुस इस समय जब इस पत्री को लिख रहे हैं, 8 आयत में लिखा है कि मैं चाहता तो मैं तुम्हें हुक्म दे सकता था इस चीज़ का, फिलेमोन को मैं हुक्म दे सकता था। आई एम श्योर हमारे पास्टर अंकल हैं यहाँ पे, अगर वो हम में से किसी को भी कहेंगे कि ओके आप ये काम करिए, हम करेंगे। ओके, हमारे पास्टर साहब ने कह दिया ओके राजेंद्र आप क्या करिए, नीचे झाड़ू फेर दीजिए, आई थिंक मैं करूँगा। ठीक है, मैं करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, चाहे वो कमांड करें, चाहे वो मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं करूँगा। पॉल भी ऐसा कर सकते थे। यहाँ पे वर्स 8 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बोल्डली ये चीज़ कह सकता, लेकिन मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ? विनती कर रहा हूँ। अभी ये फिलेमोन व्यक्ति जो है, कैसा व्यक्ति? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फिलेमोन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर के सुसमाचार ने छुआ हुआ है, जिसको परमेश्वर ने बदला हुआ। एक ऐसा इंसान है जो कि मैं कहूँगा एक बदला हुआ इंसान है। प्लीज़ वर्स 7 पढ़िए एक बार। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। पवित्र लोगों के मन क्या हैं? हरे भरे हो गए हैं। इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है योर काइंडनेस हैज ऑफन रिफ्रेश द हार्ट्स ऑफ गॉड्स पीपल, कि तेरे स्वभाव ने क्या किया है? परमेश्वर के लोगों के दिलों को क्या किया? हरा भरा कर दिया। बट नहीं, एक्चुअली ग्रीक में वो नहीं है, ग्रीक में वहाँ पे नहीं है। हम ऐसा कहते हैं ना कि मैनू अंदरों लगता पाया कि यहाँ पे कुछ गलत है, मैं अंदर से ऐसा महसूस कर रहा हूँ, दैट इज इंटेंस्टाइन, ये हमारा दिल यहाँ पे है। हम कहते हैं कि आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, हमारा हार्ट यहाँ पे है, लेकिन हम कहते हैं आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से भी नीचे से क्या कर रहा हूँ? तुमसे क्या कर रहा हूँ? प्यार कर रहा हूँ। दे समथिंग, कई बार हम बड़े श्योर होते हैं, मैंने कहा था ये चीज़, मैंने ये चीज़ कही थी। वो गट फीलिंग कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है। पॉल यही चीज़ उनको कह रहे हैं, फिलेमोन को कहते हैं कि तुम्हारी गट फीलिंग इतनी है कि तुमने जितने भी लोग तुम्हारे पास आए हैं, तुमने उनका अच्छे से क्या किया है? टेक केयर किया है, तुमने अच्छे से उनके साथ रवैया दिखाया है, तुमने अच्छे से उनसे प्रेम किया है। और पॉल यही कह रहे हैं अभी फिलेमोन को कि जब ओनेसिमस तुम्हारे पास वापस आ रहा है, यही चीज़ तुमने फिर से करनी है। वर्स 12 पढ़िए एक बार फिर से। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। ओके, जब वो कहता है कि मेरे हृदय का टुकड़ा है, इट्स नॉट हृदय, इट्स स्प्लैंखाना, कि ये मेरे इंटेंस्टाइन है, मैं तुझे क्या कर रहा हूँ? दे रहा हूँ। और वर्स 20 एक बार फिर पढ़िए। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मेरे जी को क्या कर दे? तू हरा भरा कर दे। जी जो वर्ड है वो फिर से वो इंटेंस्टाइन की बात की जा रही है। पॉलुस इतने श्योर होकर के इस व्यक्ति को कह रहे हैं, एज आई सेड कि ये एक अमीर व्यक्ति था, फिलेमोन एक अमीर व्यक्ति था। वो क्या करता था? मे भी खुदा के जब लोग अपने मालिक से भाग गया है, भाग करके अभी उसको वापस लाके सामने ही रखा गया। बाय द वे, स्लेव्स जो होते थे, नौकरों का कोई अधिकार नहीं होता था। नौकर अगर भाग जाते थे ना, उनको मारते थे लोग। नौकर अगर भाग जाते थे तो मालिक क्या कर सकता था? उनको कत्ल भी करवा सकता था, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि दे वर देयर प्रॉपर्टी, कुछ भी वो कर सकते थे। एंड देन पौलुस कहते हैं, जब पौलुस ने ये पत्री दी, पत्री लिखी है, तो पौलुस का उनको कहना है कि जब तुम फिलेमोन को देखो तो ऐसा देखना कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। ये पहले तुम्हारे कुछ काम का नहीं था, अब ये मेरे काम का है, अब ये तेरे और मेरे काम का है। यू नो, when this letter reaches Philemon, what he is going to do?
जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर के सुसमाचार में परमेश्वर का प्यार हमें दिखाई देता है, एंड देन दैट गॉस्पेल चेंजेस एवरीथिंग। हर बात को सुसमाचार क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अब फिलेमोन क्या करेगा यहाँ पे? जब पौलुस ने कह दिया कि मैं अपने दिल का टुकड़ा तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, अगर फिलेमोन उसको माफ नहीं करता है, द गॉस्पेल इज एट स्टेक। सुसमाचार, मैं कहूँगा स्टेक का मतलब दाव पे है। सुसमाचार दाव पे है, सुसमाचार दाव पे है अगर फिलेमोन उसको माफ नहीं करता है। यू नो, देयर इज नो फ्यूचर विदाउट फॉरगिवनेस। अगर आप और मैं माफ नहीं करते हैं, कोई भविष्य नहीं है उसकी आगे। वन ऑफ द थिंग्स दैट द गॉस्पेल डज, इट हेल्प्स अस टू रिसीव फॉरगिवनेस एंड गिव फॉरगिवनेस। सुसमाचार हमारी क्या मदद करता है कि हम माफी प्राप्त करें और हम माफ भी करें। बड़ा मुश्किल है ये काम, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, बड़ा मुश्किल काम है ये कि किसी को माफ करना। बट देन देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो फ्यूचर इन आवर रिलेशनशिप इफ देयर इज नो फॉरगिवनेस, एंड अनलेस देयर इज नो फॉरगिवनेस देयर इज नो फ्यूचर। कोई हमारा भविष्य नहीं है, आपका और मेरा। हम कहने को हम कह सकते हैं हम मसीही हैं, अगर हम माफ नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा कोई भविष्य है नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे कहा कि प्रभु ने हमें, प्रभु की प्रार्थना में भी हमें सिखाया कि हमें क्या करना है, दूसरों को माफ़ करना है। अगर आप और मैं फ्रेंड्स माफ़ नहीं करते हैं हमारे निजी जीवन में, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा सुसमाचार है वो दाव पे लगा हुआ है। सुसमाचार को हम क्या कर रहे हैं, झूठा ठहरा रहे हैं, बिकॉज गॉस्पेल चेंजेस एवरीथिंग। आज मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। 3 थिंग्स हैपन्स इन आवर लाइव्स व्हेन वी आर किस्ड बाय द गॉस्पेल। 3 चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं जब सुसमाचार हमें स्पर्श कर जाता है, सुसमाचार हमें हमारे दिल में, हमारे आंतड़ियों में पहुंच जाता है। 3 चीज़ें वो क्या करता है, वी सी आवरसेल्व्स एंड गॉड डिफरेंटली। हम अपने आप को और परमेश्वर को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, नॉट नेगेटिव नज़रिया, इन अ पॉजिटिव वे। हम परमेश्वर को एक अच्छे नज़रिए से क्या करना, परमेश्वर को और अपने आप को हम क्या करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम मैं हूँ, मेरी प्रॉब्लम मैं हूँ। कुछ मुझे अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम किसकी है, मेरी प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ अस स्ट्रगल विद आवरसेल्व्स। हम अपने आप से बड़ा संघर्ष करते हैं। वी डोंट लाइक आवरसेल्व्स इन मैनी वेज। हम अपने आप को पसंद भी नहीं करते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि काश मेरे में ये अलग होता, काश मेरे में ये अलग, काश मेरे बाल थोड़े और लंबे होते। हमें अपने आप में कई चीज़ें पसंद नहीं है। आजकल का जो सेल्फी कल्चर है, व्हाट हैपन्स इज हम फोटो लेते हैं, ओहो ये ठीक नहीं आए, हम फिल्टर करके उसको अलग करते हैं। शायद हमें पसंद नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखते हैं। बट वी बिगिन टू सी आवरसेल्व्स एंड गॉड डिफरेंटली व्हेन वी आर एम्ब्रेस्ड बाय द हेवनली फादर। जब हमें पता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, तब हम परमेश्वर को और हम दूसरों को अच्छी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको बाइबल में से, पतरस के बारे में। पतरस के बारे में हम जानते हैं, पतरस प्रभु यीशु मसीह का बड़ा अच्छा चेला था, एक बड़ा ही जोशीला चेला था। कोई भी बात होती थी सबसे पहले मुंह खोलने वाला व्यक्ति यही था। कहता कि प्रभु अगर सारे आपको छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं नहीं आपको छोड़ के जाने वाला, कुछ भी हो जाए। और वी नो की स्टोरी हमें पतरस के बारे में पता है कि पतरस प्रभु को डिनाइल कर दिया। दिस इज हैपनिंग इन जॉन चैप्टर 21। यूहन्ना 21 अध्याय में क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह अभी जिंदा हो गए हैं, जिंदा होकर के अपने चेलों के बीच में हैं। और प्रभु यीशु मसीह पतरस की ओर मुड़ते हैं और पतरस से कहते हैं, पीटर, पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? कितनी बार पतरस ने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का? 3 बार। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार ये सवाल उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता? आई आस्क माई डॉटर, मैं पूछता हूँ, रोज पूछता हूँ, डू यू लव मी? आई टेल हर, डू यू लव मी? ठीक है। क्यों ऐसा पूछता हूँ मैं? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम हर कि शी लव्स मी टू। और मैं उसको कहूँगा, अच्छा फिर आज शरारत नहीं करनी तुमने, आज तुमने मम्मा को तंग नहीं करना है, मैं उससे ये चीज़ मैं बोलता रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि डू यू लव मी? क्या पतरस
यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस 3 बार कहता कि हाँ। 3 बार क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। मे बी पतरस फील कर रहा होगा, बुरा महसूस कर रहा होगा कि यार मैंने प्रभु का क्या कर दिया, इनकार कर दिया। प्रभु फिर भी उससे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जब प्रभु ने 3 बार उससे पूछा, प्रॉबेबली उसको समझ में आया होगा कि नहीं यार, अगर मैंने गलती भी कर दी है फिर भी परमेश्वर क्या है, मुझसे प्यार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मुझसे प्यार कर रहे हैं। एंड देन वो रेडी था कि मैं क्या करूँगा, अभी अपनी जान भी प्रभु के लिए दे दूंगा। एज आई सेड, गॉस्पल चेंजेस आवर लाइफ्स। प्रभु का जो सुसमाचार है, अगर वो हमें स्पर्श कर जाता है, अगर हमें छू जाता है, ये हमारे पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। हम परमेश्वर को सही नज़रों से देखना शुरू कर देंगे और हम अपने आप को भी सही नज़रों से देखना शुरू कर देंगे। हम अपने आप को लेट्स से अपने आप को भी सही नज़रों से देखेंगे। कई बार क्या है, हम बड़े फोर्स्ड हैं अपनी लाइफ में। हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं, दूसरों के नज़रिए से। लेट्स से कोई सोशल मीडिया पे अगर कोई फ़ोटो डालता है, हाँ, एक ही कीड़ा जागता रहेगा अंदर, कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने मेरी फ़ोटो को पसंद किया, कितने मुझे हार्ट्स मिले, मे बी लाइक दैट। और कई बार हम जैसे जो प्रीचर्स हैं, अगर हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, हम चेक करेंगे कितने व्यूज़ आए, ठीक है, वो व्यूज़ बताएंगे कि हाँ जी हम कैसे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमें चलाने वाला है, इट्स नॉट द वर्ल्ड, इट्स द वर्ड। परमेश्वर का वचन है जो हमें चलाने वाला है। सो गॉस्पल चेंजेस आवर हार्ट्स। जब हम परमेश्वर का सुसमाचार हमें छू जाता है, जैसे फिलेमोन को छुआ हुआ है, इसने परमेश्वर को और अपने आप को क्या करना शुरू किया, अलग तरीके से देखना शुरू किया। व्हेन सेकंड थिंग जो बताना मैं चाहूँगा, व्हेन गॉस्पल kisses us, or when we are kissed by the gospel, we relate to others differently. हम दूसरों से रिलेट करना भी डिफरेंटली शुरू कर देते हैं। डिफरेंटली कैसे शुरू कर देते हैं? मैं एक ज़िंदा उदाहरण दूंगा आपको। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, मेरी बहन भी नहीं थी, मेरी सिस्टर आज वो सेवकाई करती हैं। उनके साथ हुआ क्या, जब वो सुसमाचार ने उनको छू लिया, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार करना शुरू कर दिया। ऐसा प्यार मैंने अपने जीवन भर उनके जीवन में उनके लिए देखा नहीं था। लेकिन व्हाट शी डिड इज, व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग इज, शी स्टार्टेड लविंग मी। जब सुसमाचार हमें स्पर्श कर जाता है, हम दूसरों के साथ भी रिलेट करना सही से शुरू कर देते हैं। कोई हमारे बीच में जात पात नहीं आती है, कोई हमारे बीच में रंग नहीं आता है, कोई हमारे बीच में क्लास नहीं आती है। दिस इज द गॉस्पल दैट चेंजेस अस। 1 Thessalonians chapter 4 verses 9 में इस तरह लिखा है, यू योरसेल्फ हैव बीन टॉट बाय गॉड टू लव ईच अदर। तुम्हें परमेश्वर ने सिखाया कि तुमने एक दूसरे से कैसे प्यार करना है। और ये प्यार हमें क्या है, फिलेमोन की पत्री में देखने को मिलता है। जब आप इस पत्री को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो एक आपको प्यार दिखाई देगा, आपको प्यार दिखाई देगा फिलेमोन और पौलुस के बीच में। किस तरह से पौलुस उनके साथ बात कर रहे हैं। पौलुस बड़े हक से भी बात कह सकते थे, बट ही चोजेस टू स्पीक टू हिम जेंटली, बट ही लव्स। वो परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं, वो अपने प्रेम को भी दिखाते हैं। एंड देन ही टेल्स फिलेमोन कि इस व्यक्ति को तुमने क्या करना है, रिलेट करना है। क्या कह रहा है एक्चुअली पॉल? उनको सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि आप इसको बस एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, इसने गलती कर दी थी, अब ये सुधर गया है, ये तुम्हारा नौकर था, इसको नौकर की तरह रख लो। नहीं 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 नहीं, अब वो उसको कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, तू इसको सिर्फ अपने घर में वापस मत ले, तो इसको चर्च में भी रख। लॉट ऑफ टाइम वी स्ट्रगल विद दिस इश्यूज। हमारे पास हम अपने पर्सनल निजी जीवनों में हम क्या होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और हम दूसरों के साथ हम रिलेट करना इनडिफरेंटली करते हैं। थर्डली एंड लास्टली, जब सुसमाचार हमें छू जाता है, when we are touched by the gospel, we re-evaluate the mission of our life. जब हमें सुसमाचार छू जाता है या फिर सुसमाचार ने जब हमें स्पर्श कर लिया है, हम अपने जीवन को क्या करते हैं, री-इवैल्यूएट करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, we no longer have the agenda from the world. हमें जो एजेंडा है हमारी लाइफ का, हमें क्या करना है, वो हमें संसार से नहीं मिल रहा। संसार हमारा उथल पुथल हो रखा है। हमें जो हमारा एजेंडा लाइफ का मिल रहा है, दैट इज़ द गॉस्पल फ्रॉम द बाइबल। परमेश्वर के वचन में से हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, डेली पढ़िए इसको। यू मे हैव दैट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन्स, आपके टैबलेट्स में आपके पास हज़ारों बाइबल्स होंगी। मेक श्योर यू रीड दैम, आप उनको पढ़िए। वहाँ से आपको एजेंडा मिलेगा, आपको अपने लाइफ में
करना क्या है. थिंक अबाउट योर लाइफ. अपने जीवन के बारे में सोचिए कि मेरा मिशन क्या है. एज आई सेड, सुसमाचार सब कुछ बदल देता है. एंड सुसमाचार हमारे जीवन को बदले. आज जब आप परमेश्वर के भवन में हैं, और कुछ लोग जब आप अपने स्क्रीन में अपने जीवन में सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में कोई ओनेसिमस है जिसके लिए मुझे मुश्किल हो रही है कि उसको मैं माफ़ कर दूं. हाँ, हो सकता है ऐसा है. ठीक है, पौलुस के लिए भी बड़ा स्ट्रगल था, फिलेमोन के लिए भी ये बड़ा स्ट्रगल था, ओनेसिमस के लिए भी बड़ा ये स्ट्रगल था. लेकिन वो तीनों अगर एक हो पाए हैं, रह पाए हैं. ऐसा मेरा सवाल था पहले ये कि क्या फिलेमोन ने वाकई उसको माफ़ कर दिया होगा? क्या वाकई उसने उसको माफ़ कर दिया होगा? जब इस पत्री को बड़े ध्यान से हम पढ़ते हैं, फिलेमोन रह नहीं पाया होगा कि उसको माफ़ ना करे. क्यों? क्योंकि पौलुस की वजह से, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम की वजह से वो नहीं रह पाया होगा. सो आज जब आप परमेश्वर के सामने हैं, मुझे नहीं पता आपके निजी जीवन में क्या चल रहा है, बट दिस बुक टीचर्स अस वी गॉट टू लव. कलीसिया में हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, परिवारों में हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने निजी जीवन में हमें हमारे परमेश्वर से प्रेम करना है. हमें हर बात में प्रभु के प्रेम को प्रकट करना है. और नो मैटर व्हाट, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी बड़ा पाप नहीं है जिसको परमेश्वर माफ़ नहीं कर सकते, और ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है जिसको आप और मैं नहीं हैंडल कर सकते. ऑफ कोर्स हमें थोड़ा दुख लगेगा कई चीज़ों के बारे में, बट देन एट द एंड ऑफ द डे हम ऐसे नहीं जा सकते. एज आई सेड कि हमारा कोई भविष्य नहीं है अगर हम माफ़ी नहीं कर सकते. मसीह लोगों को इसीलिए तो जाना जाता है दे आर द पीपल ऑफ फॉरगिवनेस. वो दूसरों को क्या करते हैं? माफ़ करने वाले हैं. नॉट कीपिंग द ग्रजेस, नॉट कीपिंग एनीथिंग इन हार्ट, हिडन एजेंडाज, बट दे लव गॉड. सुसमाचार जब हमें छू जाता है, वी स्टार्ट लुकिंग एट आवरसेल्व्स डिफरेंटली. हम अपने आप को अलग नज़रिए से देखते हैं. हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं जिनको प्रभु ने कहा है कि आपने प्रेम करना है. वचन में लिखा है कि इफ़ यू रिमेन इन मी एंड माई वर्ड रिमेन्स इन यू, आस्क वट एवर यू मे आस्क एंड लॉर्ड विल गिव यू. हमारी प्रेयर्स कई बार हिंडर हो जाती हैं बिकॉज ऑफ आवर अनफॉरगिवनेस. कई बार हम चीज़ों को दिल में रखे रहते हैं. सो आज की सुबह, आज की दोपहर, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें. अपनी आंखों को बंद करें प्रभु के सामने इस समय, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, और प्रभु से कहें कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करिए, आप हम सब की सहायता करिए. हम जब अपने निजी जीवन में हैं, वो सुसमाचार हमें स्पर्श कर चुका है, हम जानते हैं परमेश्वर, और वो सुसमाचार प्रभु हमें बदलता चला जाए, जिससे कि लोग जान पाएं कि हम आपके चेले हैं. आप अपने जीवन को समर्पित करें, सारी बातों को भूल जाइए, क्या है क्या नहीं आसपास. इफ़ यू थिंक ओके कि मैंने कुछ गलत किया है या फिर मैंने कोई बात है, जस्ट टेल द लॉर्ड. परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें अपने जीवन को. डोंट होल्ड एनीथिंग बैक. प्रभु के सामने रख दें. ये एक रियल स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल है हमारे निजी जीवन का. प्रभु के सामने रख दें. मुझे नहीं पता कि फिलेमोन ने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया होगा, लेकिन बाइबल हमें इस बात को स्मरण करवाती है, याद दिलवाती है कि फिलेमोन को पता था कि वो मसीह में है कौन है, उसका जीवन है क्या, वो क्यों है, क्या पर्पस है उसके जीवन का. इसी बात को शायद मुद्दे नजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि उसने जरूर ओनेसिमस को एक्सेप्ट किया, अपने जीवन में स्वीकार किया. एक सिर्फ नौकर के समान नहीं, लेकिन एक बच्चे, एक भाई के समान. अगर आपको आपके जीवन में ऐसा कोई है जिससे रिलेट करने में आपको और मुझे स्ट्रगल हो रहा है, हम प्रभु के सामने रखें. प्रभु से कहें मेरी मदद करें, प्रभु मेरी मदद करें. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके दास पौलुस के लिए, जिनको प्रभु जी आपने बुद्धि से परिपूर्ण किया, जिन्होंने परमेश्वर एक रुचि दिखाई ओनेसिमस के जीवन में, जिसके लिए समय निकाला,
कि वो रिस्टोर हो सके। प्रभु जी, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें आपने अपॉर्चुनिटी दी है कि हम रिस्टोर कर पाएं, दूसरों को स्थिर कर पाएं, हम चूक जाते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करें कि आपके दास पौलुस के समान अगर हमें कोई अप्रोच करे हम उनकी मदद कर सकें। और परमेश्वर प्रार्थना है कि अब हम हमें हृदय दें आपके दास फिलेमोन की तरह, जो ऐसा व्यक्ति था जो लोगों के दिलों को हरा भरा कर देता था। आप और मैं परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी हम यहाँ पे हैं, हम सबको प्रभु भी ऐसा हृदय दें, ऐसा इंटेस्टाइन दें परमेश्वर, ऐसा मन दें, ऐसा जिगरा दें परमेश्वर कि हम हमारे आसपास के लोगों के हृदय को हरा भरा करने वाले हों। और परमेश्वर हमें ऐसी नम्रता दें जो उस उनेसिमुस लड़के के जीवन में थी। हालांकि उसने गलत शायद किया, गलती को मान करके वो फिर बात उसने मानी, पौलुस की बात मानी, और फिर भी वो उनेसिमुस के पास, फिलेमोन के पास गया। ऐसी नम्रता परमेश्वर हमें दें कि जब हम गलत हैं तब हम अपनी गलती को भी मान सकें, हम आपके साथ चल सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जो आज भी हमसे बात करता है। मेरी आपसे दुआ है परमेश्वर, हमारा जीवन प्रभु जी आपको महिमा दे। हम नहीं जानते हम कल हैं या नहीं हैं, लेकिन आज हमारा जीवन आपको महिमा दे, ऐसा अनुग्रह करिए। हमारी हर कमजोरी को परमेश्वर दूर करिए, और आप में बने रहने के लिए, आपके साथ चलने के लिए आप हमारी मदद करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।